हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश अमर में। आज जो है हम सीखेंगे एक क्लोज फिस्टेड, मतलब क्लोज मीन बंद करना, फिस्टेड मतलब मुट्ठी, और मैन आदमी। एक आदमी जो है मुट्ठी बंद किए हुए है, तो उसको अर्थ क्या निकलेगा? एक क्लोज फिस्टेड मैन मतलब कंजूस आदमी। कैसा आदमी? कंजूस आदमी। कभी कभी देखा होगा जो कंजूस आदमी मतलब कोई यानी मुट्ठी में पकड़े हुए हो, रुपए पैसे, उससे को कि अरे भाई खर्च करो, जाओ खर्च करो, तो वो एकदम पीछे से खींचेगा, नहीं अभी नहीं खर्च करना, ये मेरे बहुत काम के रुपए हैं, अभी नहीं खर्च करने हैं। तो मतलब क्या दिखाई पड़ रहा है? इससे ये शो हो रहा है कि एक मुट्ठी बांध के, फिस्टेड मैन होता है मुट्ठी बांधना होता है, और मैन यानी कि एक मुट्ठी बांधे व्यक्ति कैसा आदमी होता है? मतलब नहीं, मैं नहीं खर्च करूंगा, अभी नहीं खर्च करूंगा, इस प्रकार से क्या होता है? वो कंजूस आदमी होता है। इस प्रकार से इसको हम याद कर लेंगे। ए माई फ्रेंड वाज ए क्लोज फिस्टेड मैन। एक मेरा मित्र जो है कैसा था? वो जो है कंजूस आदमी था। नेक्स्ट, ए बेड ऑफ रोजेस। ए बेड ऑफ रोजेस, इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है? ए बेड ऑफ रोजेस यानी कि गुलाब के फूलों की बिस्तर या सेज, इसको समझते हैं हिंदी में। और इसका मुख्य अर्थ क्या निकलेगा? सुख में होना। अच्छा, आप इमेज कीजिए, गुलाब जैसा यानी कि एकदम मुलायम गुलाब जैसा क्या हो? एक गद्दा हो गुलाब की, एक अपना क्या हो? बिस्तर हो एकदम, और उसमें क्या हो? चार लोग सेवा करने के लिए लगे हो, न करो चा करो, ये हो वो हो, तो क्या होगा? सुख में होगा। वो इंसान कैसा होगा? सुख में होगा। तो इससे क्या हमें याद करने हैं? ए बेड ऑफ रोजेस, यानी कि जो बेड ऑफ रोजेस है, क्या उसका मतलब क्या होगा? सुख में होना, यानी कि इतना पैसा होना। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, यानी कि लाइफ क्या है? बेड ऑफ रोजेस नहीं है। जो हमारा जीवन है क्या है? बेड ऑफ रोजेस नहीं है, क्योंकि सब समस्याओं में ग्रसित हैं। चाहे बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, सब अपनी अपनी समस्याओं में सब ग्रसित हैं। तो इसका मतलब ये हो गया। उम्मीद है आपको जो है ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा रहा होगा, और आपको याद भी हो रहे होंगे। यदि अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, वीडियो पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ए हार्ड नट टू क्रेक। ए हार्ड नट, इसका मुख्य क्या मेन अर्थ होता है जो दिखाई पड़ रहा है? जो हार्ड नट, मजबूत कोई नट है, टू क्रेक तोड़ने के लिए, यानी कि जैसे आपने देखा होगा नारियल, ये तो कितना कठोर होता है, बहुत मजबूत है। अखरोट होता है, अखरोट तो नट अखरोट होता है, तो अखरोट जो है फूटता नहीं है, टूटता नहीं है, बहुत दिक्कत है तोड़ने में, बहुत मुश्किल होता है तोड़ने के लिए। इसी प्रकार हमारा जो क्या होता है? नारियल होता है, वो भी नहीं टूटता है जल्दी, बहुत मुश्किल होता है तोड़ना फोड़ना। तो क्या मतलब हो गया इसका? ए हार्ड नट टू क्रेक, जो तोड़ने फोड़ने बहुत मुश्किल है। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा इडियम से? मुश्किल काम। ऐसा काम कैसा होता है? मुश्किल काम होता है। उम्मीद है ये आपको समझ आ रहा होगा। इसका एग्जांपल, पीसीएस एग्जाम इज ए हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि जो पीसीएस वाली परीक्षा होती है, जो पीसीएस वाली परीक्षा होती है, अधिकारियों की परीक्षा होती है, वो बहुत टिपिकल होती है, बहुत मुश्किल होती है, कठिन होती है। तो ये जो है इसका ये एग्जाम्पल है, पीसीएस एग्जाम इज हार्ड नट टू क्रैक। नेक्स्ट है ए मैन ऑफ लेटर्स। ये क्या होता है? ए मैन ऑफ लेटर्स क्या होता है? आप इसमें अगर अर्थ निकालें तो क्या निकलेगा? ए मैन एक आदमी, कैसा है? लेटर्स वाला। लेटर्स क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं अक्षर, अक्षर होते हैं, अल्फाबेट बोले जाते हैं इंग्लिश में, अल्फाबेट बोलते हैं। तो अक्षर, कोई व्यक्ति है और उसको कम से कम 10 20 50 भाषाओं के लेटर्स मालूम है, मतलब वो भाषाएं जानता है, अक्षर मालूम है उसको, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? हमारे सामने आए तो हम तो ये कहेंगे बहुत विद्वान आदमी है, बहुत जानकार आदमी है, बहुत ज्ञाता है। तो उसी से हम समझ लेंगे ए मैन एक ऐसा व्यक्ति ऑफ लेटर्स जिसके पास क्या है? बहुत से शब्द हैं, बहुत से अक्षर हैं, और बहुत सी उसकी अक्षर वाली भाषाएं हैं। तो कैसा आदमी है? एक विद्वान आदमी माना जाएगा। कैसा माना जाएगा? विद्वान आदमी माना जाएगा। इसका एग्जाम्पल समझने के लिए, माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी, इज ए मैन ऑफ लेटर्स, बहुत ही विद्वान है, मेरे दादाजी बहुत ही विद्वान है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ए वाइट एलिफेंट, एक सफेद हाथी। ये क्या मामला है? एक सफेद हाथी कैसा होता है? मतलब एक व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है अत्यधिक खर्चीली वस्तु, अत्यधिक खर्चीली वस्तु। इसको अर्थ निकालने के लिए, कोई गरीब को या किसी को एक हाथी दे दिया जाए पालने के लिए, तो उसके लिए तो बहुत खर्चीली वस्तु होगी, क्योंकि वो कुंटल पर खाएगा, कुंटल उसको गन्ना चाहिए खाने के लिए, या जो चीज़ खाएगा वो बहुत ज़्यादा खाएगा, इतनी मात्रा में खाएगा कि सारे पशु अगर 20 हों वो खाए, वो अकेला खाएगा, यानी कि वो क्या करेगा? बहुत ही खर्चा करेगा।
एक व्हाइट एलिफेंट जो है अगर पालने के लिए पाल लिया जाए तो वो क्या करेगा, बहुत ही खर्चा करेगा। तो इसलिए इसमें कहा गया है ए व्हाइट एलिफेंट, इसका मतलब है अत्यधिक खर्चीली वस्तु। तो इसका जो है एग्जाम्पल देखते हैं, ए बिग कार, एक बहुत लंबी बड़ी सी कार। ए व्हाइट एलिफेंट, बहुत खर्चीली होती है। ए पुअर पर्सन, एक गरीब व्यक्ति के लिए या सामान्य व्यक्ति के लिए, यानी कोई गरीब व्यक्ति को यदि गिफ्ट में कोई बड़ी सी कार दे दी जाए कि इसको रखा करो, अब वो अपना खर्चा नहीं चला पा रहा घर पे और उसके लिए कार और आ गई है, उसके लिए क्या हो गई है, एक अत्यधिक खर्चीली वस्तु आ गई है। ए मैडन स्पीच का मतलब होता है प्रथम भाषण। कैसा भाषण, प्रथम भाषण। आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले प्रथम भाषण मतलब प्रथम बोलचाल किसके पास किया जाता है। सबसे पहले कोई भी बच्चा जब बोलता है तो अपने माँ के पास बोलता है, तो वही दिया गया है माई, माँ जो ये हमें दिया गया है माई डैम स्पीच, यानी कि माँ के जो सामने जो स्पीच दिया गया है तो वही हमारा क्या होता है, प्रथम भाषण। ये थोड़ा याद करने के लिए है और आप समझ सकते हैं इसका मतलब हो गया ए मैडन स्पीच मतलब प्रथम भाषण। ए मैडन स्पीच मतलब प्रथम भाषण, यानी कि प्रथम भाषण कब दिया जाता है, अपने माँ के सामने बच्चा प्रथम भाषण देता है, मतलब वो अपनी माँ के सामने पहली बार बोलता है। हिज मैडन स्पीच, उसका प्रथम भाषण, स्पीच इज ट्रूली इम्प्रेसिव, उसका प्रथम भाषण क्या है, बहुत इम्प्रेसिव है, बहुत प्रभावशाली है। और नेक्स्ट देखते हैं ए लाइन शेयर, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण भाग। ए लाइन शेयर इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण भाग। आइए देखते हैं कैसे समझेंगे। ये आप देखिए इसमें लिखा है लायंस शेयर, शेयर मतलब हिस्सा, लायंस मतलब शेर, शेर का हिस्सा। ये शेर का हिस्सा नहीं, इसको ऐसे समझिए कि यदि आपको शेर और चूहे में या शेर और बकरी में या कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज लेनी हो तो आप किसको चुनेंगे। मान लीजिए आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं, खरगोश है, शेर है, तो इसमें किसको आप शेयर करेंगे, किसको अपना बनाएंगे, वो लायंस मतलब शेर को बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि महत्वपूर्ण भाग या हिस्सा, यानी एक तरफ शेर है एक तरफ अन्य पशु हैं, तो आपको उसमें क्या लग रहा है महत्वपूर्ण, उसमें शेर ही महत्वपूर्ण है। तो क्या मतलब हो गया इसका, लायंस मतलब महत्वपूर्ण भाग या महत्वपूर्ण हिस्सा। आइए इसको यूज करते हैं। मैनेजर टुक्स, मैनेजर ने लिया, मैनेजर मतलब जो है प्रबंधकर्ता ने लिया क्या, लायंस शेयर मतलब क्या महत्वपूर्ण हिस्सा, किसमें, फ्रॉम द प्रॉफिट, प्रॉफिट से, मेरे मैनेजर ने प्रॉफिट से महत्वपूर्ण हिस्सा लिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं और इसको समझते हैं। एट होम इन, अपना सा महसूस करना, एट होम इन अपना सा महसूस करना, तो इससे समझ जा रहा है एट होम घर का, जैसे हम लोग कहते हैं कि घर के लोग, घर का, ये तो घर का ही चीज है, ये तो घर का बना हुआ है, ये तो घर को ही खेत है, ये घर का ऐसा है, तो इसका मतलब होता है एट होम इन। तो इसे समझना घर का या अपना, अपना सा महसूस करना, अपना होना। इसको यूज करने के लिए मोहन फील्स, मोहन महसूस करता है एट होम फ्रेंड्स कंपनी, यानी कि अपने मित्रों की जो टीम है उसमें क्या कैसा महसूस करता है, अपना सा महसूस करता है एट होम। और नेक्स्ट देती है एट लार्ज, ये क्या होता है एट लार्ज, अरे सर एट लार्ज क्या होता है, एट लार्ज मतलब बड़ा, लार्ज मतलब होता है बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, एट लार्ज बहुत ही बड़ा, कितना बड़ा, पकड़ से बाहर होना, कोई चीज इतनी बड़ी हो जाए कि वो पकड़ से बाहर हो जाए, उसको बोलते हैं एट लार्ज। कोई भी चीज बड़ी हो जाए, मान लीजिए आपने जो है एक हाथी का बच्चा पाला है और हाथी के बच्चा धीरे धीरे करके इतना बड़ा हो जाता है, वो अपनी पकड़ से बाहर निकल जाता है, तो एट लार्ज इसको बड़े से संबंध कीजिए, यानी कि पकड़ से बाहर हो जाता है, पकड़ से बाहर होता है। इसको यूज करने के लिए मर्डर इज स्टिल एट लार्ज, यानी कि जो है अब भी पकड़ से बाहर है। और नेक्स्ट देती ऑल एंड सन्ड्री, ये ऑल एंड सन्ड्री इसका क्या मतलब है, ऑल मतलब होता है हर कोई, ऑल प्रत्येक, प्रत्येक हर कोई, एंड सन्ड्री और क्या सन्ड्री, इस सन्ड्री को SUNDRY सन्ड्री को सुंदरी समझ सकते हैं। तो ऑल एंड सुंदरी मतलब हर कोई सुंदरी का रूप लेना चाहता है, हर कोई जो है अच्छा बनना चाहता है, तो इससे हम क्या समझते हैं हर कोई, ये याद करने के लिए क्या होगा हर कोई, ऑल एंड सन्ड्री हर कोई सुंदर बनना चाहता है। तो इसको जो है यूज करने के लिए लॉ इज अप्लीकेबल टू ऑल एंड सन्ड्री, मतलब जो कानून है सभी के लिए जो है क्या है अनुकूल है, अप्लीकेबल माने प्रार्थनीय या अनुकूल है। उम्मीद है ये 10 जो हैं इडियम्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ट्रिक के द्वारा हमने समझा भी दिए हैं। और
आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ जय हिंद।